आज का क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन क्या है सो देखिए। नवाब ने एक मोबाइल 8,000 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। जब भी आपको लाभ लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया कितना, 8,000 रुपये में खरीदा और 10,000 बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हो गया 10,000 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 8,000 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, 2,000 रुपया का लाभ हो गया। ठीक है, हमको बोलना है लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत लिखेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो लाभ बटा क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सीपी। प्रतिशत मतलब 1% 100% गुना कीजिएगा, तो लाभ हो गया 2,000 रुपया का, क्रय मूल्य हो गया 8,000 रुपया। प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 चौके 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100, यानी 25% का लाभ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है ना, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में और एसआई के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। किसी सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। किसी सोफा को वो 19,800 रुपये में वो बेचता था और उसके बाद 10% का लाभ होता था। 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब है हम सबसे पहले इसका होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू जब ये निकालेंगे तो 10% मतलब होता है बता 100, काटे काटे 1/10 हो गया। अब देखिए लाभ बोला है तो इसको जोड़ के लिखेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/10। हमको ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यानी एसपी, हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है ना निकालने के लिए। क्रय मूल्य निकालेंगे इस सेलिंग प्राइस में जो लाभ हुआ है ना 10% का, इसका उल्टा गुना कर देंगे। उल्टा गुना करेंगे तो 10/11 हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसको 11 का 11, 11 88। ठीक है, ये हो गया कितना 1800। ठीक है, इसको गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 18,000। यही इसका सेलिंग प्राइस था यानी क्रय मूल्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अनेकों बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। किसी परीक्षार्थी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसीलिए उसको एक्स मान लेते हैं। एक्स मान लिया, उसके बाद क्या कहता है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त किया। 40% जब अंक प्राप्त किया उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है तो वह 180 अंक से प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, यानी 180 अंक प्राप्त करता था और 180 अंक से फेल हो जाता है, इसीलिए उसको बराबर अंक बोल रहा है। यानी उसको जरूरत था 360 अंक का, 180 अंक प्राप्त किया और 180 अंक से वो फेल हो जाता है यानी बराबर अंकों से। 180 फिर इसमें जोड़ेंगे तभी ना पास होगा। हो जाएगा एक्स गुने 40% बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। देखिए ये देखिए 40% मतलब हो जाएगा बटा 100 बराबर 360। इसको काटेंगे 4 9 36, 9 बार कट गया और 100 गुने 900, यानी परीक्षा में अंक था 900 अंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अनेकों बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 रुपये है। प्रथम वर्ष या 10 वर्ष बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो बताइए 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी थी। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है प्रथम वर्ष में 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ गया, इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो 110/100 काटिएगा तो 1/10 जोड़ दीजिएगा, बढ़ गया है तो 11/10 तो गुने 11/10। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद कहता है दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है, तो 20% कम हो गया तो 20% मतलब बटा 100 काट देंगे, 20 पंचे 100 1/5 होगी। कम गया है तो घटा लेंगे 4/5 हो जाएगा तो गुने 4/5। उसके बाद क्या कहता है तीसरे वर्ष में 30% बढ़ जाता है, तो 30% बढ़ गया, इसका हल वैल्यू निकालेंगे 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, बच गया 3/10। बढ़ गया है तो जोड़ देंगे 13/10 हो गया, गुना फिर 13/10 कर दीजिए। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी थी, कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 काटेंगे तो 20 पंचे 100। अब देखिए 20 चौक 80 गुने 11 गुने 13 गुना कीजिएगा तो 880 गुने 13 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 114, 11,440 इसका हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या। क्वेश्चन क्या कहता है 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी थी, 11,440 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। तो 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता। घटने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिला। देखिए 2 उम्मीदवार था, ये हो गया पहला उम्मीदवार, ये हो गया दूसरा उम्मीदवार। पहला विजय उम्मीदवार यानी जो
जीता है 70% था, हारा हुआ होगा 30%। अब आगे पढ़िए, आगे क्या करता है, आगे क्या करता है, तो वह 15,400 मतों से जीता। देखिए रियल में जीता कितना है, 40% जीता है, जबकि जीता कितना है 15,400, इसलिए 100% बराबर 15,400 बता 40 प्रतिशत में है तो 100 से गुना कीजिएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 बच गया 3 और 4 8 32, ठीक है, और 4 5 20, यानी हो जाएगा कितना 3850 इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है कोई रेलगाड़ी, ठीक है, ये समझ लीजिए ट्रेन है, ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब हमको बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल कितना होगा। देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगी तो मीटर प्रति सेकंड में हमको बोल रहा है बताने के लिए, ठीक है। देखिए बड़का से हम छोटका में जाएंगे तो 5/18 गुना करेंगे, ठीक है। बड़का कैसे हुआ, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा हुआ और मीटर प्रति सेकंड छोटा हो गया, तो बड़का से छोटका में जाएंगे तो 5/18 गुना करेंगे। अगर छोटका से बड़का में जाएंगे तो 18/15 गुना 5 गुना करेंगे, ठीक है। हमको बड़का से छोटका में जाना है तो 5/18 गुना करेंगे। देखिए इसमें 5/18 गुना कर देंगे तो काटेंगे 10 बार में कट गया, 10 बचे 50, इसका आंसर हो गया 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में जब जाइएगा तो आपसे गलती हो जाएगा। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गुलाम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, √2401 बराबर √7x, इसको हमको बनाना है। देखिए इसका हम पहले स्क्वायर, किसका स्क्वायर 2401 है तो 49 का स्क्वायर हो गया 2401, अरे रूट अंडर का मतलब स्क्वायर होता है, इतना बात ध्यान रखिए, बराबर 7x। अब देखिए ये देखिए 49 है और रूट इधर चला आएगा तो अकेले में बच जाएगा 7x। अब देखिए रूट का मतलब स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 बराबर 7x। फिर वो स्क्वायर छूटे गया भाई, 7 के स्क्वायर में हो गया 49, ये है रूट, इसको स्क्वायर देंगे, रूट का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 7 के पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, पावर के पावर जो होता है ना गुना होता है, तो 7 के पावर 4 हुआ बराबर 7x। अब देखिए 7x से 7x गया यानी x बराबर 4, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। देखिए क्वेश्चन इतना आसान था। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो क्वेश्चन है ना आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, इससे पहले भी पूछा है, इसके बाद भी पूछेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन लॉजिक से बनाएगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए रूट का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको काटेंगे तो 17 का स्क्वायर हो गया, पूरा काटिए गया, ठीक है। अब देखिए 198 नहीं 14 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। अब देखिए 15 × 6 = 90, क्या हो गया 6 + 106 बराबर 12, ठीक है। 106 + 6 कितना हो जाएगा 112, वाट का मतलब कितना हो गया 112, इसका आंसर कितना हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत बवाल क्वेश्चन है, बस पढ़िए और बना दीजिए। अगर स्क्वायर याद है तो मिनटों में बना दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, √1296 गुने √1764 प्लस वाट बराबर 39 का स्क्वायर। देखिए कितना का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और गुने कितना का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 42 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दीजिए, वाट है तो वाट दीजिए। अब देखिए 39 का स्क्वायर कितना हो जाता है तो 1521, ठीक है। अब देखिए 36 गुने 42 गुना कीजिएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1512 प्लस है तो प्लस दीजिए, वाट है तो वाट दीजिए, बराबर 1521। अब देखिए वाट जो है ना इसको पकड़ के इधर लाइए, वैसे आएगा नहीं, जबरदस्ती पकड़ के लाइएगा तब आएगा। ये जो 1512 है ना उधर जाके घट जाएगा 1521 में से, तो 1521 में से इसको उधर ले जाएंगे घट जाएगा 1512 हो गया। अब देखिए वाट बराबर कितना हो जाएगा 1521 में से 1512 घटाएंगे तो 12 8 20 1 21 यानी 9 बच गया, यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो गया सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और एसएससी के एग्जाम में भी अनेकों बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। देखिए यह वाट के अंदर रूट लगाओ, रूट + 6 बराबर हो गया √1764। इसको कुछ और नहीं करना है, बस बिल्कुल अगर आपको स्क्वायर याद है तो बन जाएगा। देखिए यह वाट रूट + 6, देखिए 1764 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 1764 हो जाएगा तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। अरे स्क्वायर लिखिए तो भी ठीक है, रूट लिख लीजिए तो भी ठीक, स्क्वायर का मतलब रूटे होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया रूट के अंदर
वाट प्लस 6, जैसे ये जो 6 है ना बराबर 6 प्लस में इधर जाएगा तो घर जाएगा, तो 42 माइनस 6 हो जाएगा कितना 36। और देखिए वाट जैसे एक रहने दीजिए, ये जो रूट है ना इधर जाकर चढ़ जाएगा, 36 को रूट लिखिए तो भी ठीक, और स्क्वायर लिख दीजिएगा तो भी ठीक, बात बराबर है। तो हो गया वाट 36 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है बेटा, यही है 1296, ठीक है।